हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के 6 क्वेश्चंस किए थे। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला से हम कर रहे हैं। क्या बताया गया था आपको कि आपने टाइम वर्क को हमेशा क्या लेके चलना है, 1 लेके चलना है। ठीक है, आपको एक ही चीज़ मैंने सिखाई है लास्ट पूरी क्लास में कि आपने जो हमेशा अपने काम को लेके चलना है वो इक्वल्स टू 1 रखना है। और दूसरी बात क्या है कि हमेशा 1 डे वर्क लेके ही करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, हमेशा क्या करना है, 1 डे वर्क लेके ही क्वेश्चंस को आप करोगे। क्लियर है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने 6 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। आई होप आप सभी ने अच्छे से कर लिए होंगे। किसी को कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आज करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। बिल्कुल आराम से करेंगे। कुछ ना समझ आए, मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट कर दीजिए या फिर मैसेज कर लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जो काम है वो हमेशा क्या लेना है, 1। ठीक है, काम आप क्या लेके चलोगे, 1। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ठीक है, जो ए है वो कितने दिन में काम करता है, वो काम करता है जी 80 दिन में। ठीक है, ही वर्क्स इट फॉर 10 डेज। इसने अब कितने दिन काम किया, 10 डेज इसने काम किया। ठीक है, एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा वो बी ने अकेले ने किया कितने दिन में, 42 डेज में। ठीक है, अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अगर ए और बी इकट्ठे काम करें तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, 30 दिन में, 29 दिन में, 28 दिन में या फिर 27 दिन में। ठीक है, इन्होंने पहले क्या बोला कि जो ए है वो कितने दिन में काम ख़त्म करता है, 80 दिन में। ठीक है, 80 दिन में ए काम ख़त्म कर देता है, लेकिन उसने 10 दिन के लिए ही काम किया। तो जो बचा हुआ काम था वो बी ने किया जी 42 डेज में। अब आपको बताना है कि जो ए है, ए और बी हैं, वो दोनों मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले हम ए का काम देख लें। ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/80। तो ए का 10 दिन का काम कितना होएगा, 1/8। ठीक है, ये क्या आ गया, एज 10 डे वर्क। ए का 10 दिन का काम हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क बी ने काम किया 42 डेज। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग वर्क कैसे करेंगे, फाइंड आउट 1/8 जो काम है वो किसने किया, ए ने। अब रिमेनिंग वर्क देखना है, टोटल वर्क कितना है, 1। मैंने बोला हमेशा 1 ही लेना है। माइनस 1/8 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 8, 8 - 1 7। तो 7/8 वर्क है वो बी ने किया कितने दिन में, 42 डेज में, बताया हुआ है। ठीक है, तो जो पूरा काम है, होल वर्क है पूरा, जैसे कि ए 80 दिन में करते हैं तो बी कितने दिन में कर लेगा, 42 × 8/7। ठीक है जी, ये क्या, ये आ गया जी 6। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 6 8 का कितना होएगा, 48। तो बी पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 48 डेज में। अब ए जो है वो पूरे काम को करता है 80 दिन में। बी का हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें दिया नहीं हुआ था, 48 डेज। ठीक है, तो हमने टोटल डेज निकाल देने हैं कि टोटल कितने दिनों में ये काम कर देंगे। ठीक है, ए 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/80, बी 1 डे वर्क 1/48। ऐसे करोगे, एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एलसीएम कितना आएगा, 240। ऊपर सॉल्व करके आपका आ जाएगा 88। जब इसे सोल्व करोगे तो 8 के टेबल पे हम करेंगे 1/30। ठीक है, 1/30 क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी का 1 दिन का काम आ गया। ठीक है, 1/30 क्या आ गया, 1 दिन का काम आ गया।
तो टोटल कितने डेज हो गए, रेसिप्रोकल कर दो 30 डेज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 डेज। क्लियर है, समझ आ गया। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया था कि जो ए है वो 80 दिन में काम कर लेता है। जो ए है वो कितने दिन में काम कर लेते हैं, 80 दिन में। ठीक है जी, हमने यहाँ लिख लिया कि ए ने 80 दिन में काम कर लिया, 80 दिन में काम करता है। उसने लेकिन कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। ए ने 10 दिन काम किया, तो हमने देख लिया ए ने कितना काम कर दिया था, ए ने कर दिया था 1/8, 1/80 इंटू 10। एक दिन में 1/80 काम करेगा, गुना करेंगे 10 के साथ, तो 1/8 उसने 10 दिन में काम कर दिया। ठीक है, फिर रिमेनिंग वर्क किया बी ने कितने दिन में, 42 डेज में। कितने दिन में किया, 42 डेज में किया। रिमेनिंग वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 - 1/8, 7/8 आ गया। तो जो 7/8 काम है वो बी ने 42 डेज में किया, तो जो होल वर्क होगा वो बी कितने दिन में करेगा, 42 का 42, उधर जाके आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 8/7। 7 और 42 को हमने कट किया तो 6 आ गया ऊपर, 6 × 8 48 डेज। तो बी के भी हमें टोटल डेज पता चल गए। ए के टोटल डेज आपको गिवन थे, बी के हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हमने यही बताना है ना कि ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, यही आपको बताना है। तो a = 1/80 हो गया प्लस b = 1/48 हो गया। ठीक है, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 240 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 8 आ जाएगा, कट करेंगे तो 1/30 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 1/30 1 डे वर्क आ गया। हमेशा जो क्वेश्चन है वो 1 डे वर्क लेके ही सोल्व होगा। तो a + b कितना आ गया जी, 30 डेज हो गया। ठीक है, a प्लस टोटल डेज कितने लगाएंगे, वो 30 डेज। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी था। क्लियर है जी, चलें आगे, आइए ध्यान से समझना। क्या दिया हुआ है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600। अब इन्होंने फर्स्ट आपको बोला कि ए और बी ने काम किया, कोई काम लिया है, वो 600 रुपये में पूरा करेंगे। जो ए है, ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। ठीक है, ए कितने दिन में पूरा कर देगा जी, 6 डेज में। वाइल बी अलोन, जबकि बी करेगा जी 8 डेज में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन 3 डेज। लेकिन सी की हेल्प से वो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 3 दिन में। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है जी हर बंदे का कितना शेयर होगा। ठीक है, हर बंदे का कितना शेयर मिलेगा। ये वैसे क्वेश्चन जो है, जिस स्टूडेंट को पार्टनरशिप आता है चैप्टर, वो आराम से कर लेते हैं। ठीक है, जिन्हें पार्टनरशिप नहीं आता वो आज ध्यान से समझ लो। ठीक है, कभी भी शेयर वाला क्वेश्चन आ जाए, कभी भी शेयर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो हमें ए के बारे में भी पता होना चाहिए, बी के बारे में भी पता होना चाहिए और सी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो कितने दिन में काम कर रही हैं या फिर वो कितना कितना पैसा ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 बंदों की रेशो बननी चाहिए एक ही चीज़ की, या तो काम की या फिर टाइम की। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास एक तो गिवन है ए 6 दिन में काम करेगा। ठीक है, ए का 1 डे वर्क पता है, बी का भी 1 डे वर्क हम पता कर सकते हैं 1/8। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इसका 1 डे वर्क क्या है, इन तीनों का 1/3। ठीक है, 1/3, ये क्या आ गया जी, इनका 1 डे वर्क आ गया। 1/6 1 डे वर्क ए का, बी का 1 डे वर्क 1/8 एंड ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क 1/3। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, सी का 1 डे वर्क निकाल लेंगे। मैंने आपको क्या बोला है, कभी भी आपको शेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको शेयर फाइंड आउट करना है, या तो आपके पास टाइम की रेशो हो। ठीक है, या तो आपके पास टाइम की रेशो हो या फिर आपके पास वर्क की रेशो हो। ठीक है, तभी हम शेयर फाइंड आउट कर पाएंगे। अब अगर 1/3 में से हम माइनस कर दें 1/6 एंड 1/8, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 1/24। तो जो सी का है वो क्या आ गया, 1/24। ठीक है, अब देखिए रेशो बना लेते हैं इनकी, 1/6 ऐसे लिख लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी, 1/6 1/8 एंड 1/24। ठीक है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 4 8
एंड 24। जिन्हें नहीं लेना था तो वो 2 से शुरू हो जाएं। 2 4 12, फिर 3 से 1 4 एंड 3, ये आ गया 4 3 12। ठीक है, समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हमने क्या किया, 2 से पहले हमने डिविजिबल करना शुरू किया। 6 3 पे जाएगा, 8 4 पे और ये 12 पे। तो मैंने फिर क्या किया, या ऐसे करते हैं 4 पे कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। 4 पे करेंगे, यहाँ 3 का 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे 1 1 1, कहानी ख़त्म। 4 3 12, 12 2 24, 24 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो आपकी रेशो क्या बनेगी देखो, 4 6 3 एंड 1। डिनोमिनेटर को छोड़ दो, क्या आ गया 4:3:1। ठीक है, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 4:3:1। अब हमने शेयर कैसे निकालना होता है, 600 रुपीज़ दे रखे हैं। अब अगर आपको ए का शेयर बताना है, जो ए की रेशो है 4, उसे लिखेंगे न्यूमिनेटर में, टोटल इसका लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, टोटल कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा देखो, आ गया 300। ए का शेयर कितना आ गया बच्चा, 300। ठीक है, बी का शेयर भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, 600 इंटू 3/8। ठीक है जी, 4 पे, फिर 300 75, तो क्या आ जाएगा आपका 225। ठीक है, बी का शेयर आ गया 225। अब सी का भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लो, ऐसे नहीं फाइंड आउट करना तो 300 + 225 कर लो। ठीक है, 525 बन जाएगा। 600 में से माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 रुपीज़। क्लियर है? तो कभी भी आपके पास रेशो वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है जी, आपको हमेशा इसी तरीके से या तो टाइम की रेशो पता होनी चाहिए या फिर वर्क की रेशो पता होनी चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तभी आप अपने क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर ए एंड बी सेपरेटली काम करते हैं तो ए 9 दिन में काम कर देता है, बी 12 दिन में काम कर देता है। ठीक है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, अगर अब वो ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, जैसे एक दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए, फिर बी, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो आप बताइए कितने दिन में काम पूरा होगा। ए प्लस बी, एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें 2-2 दिन के पेयर्स बना लेने होते हैं। ठीक है, कभी भी आपके पास ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपने पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, पेयर्स बना के क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे पेयर्स बनाएंगे हम। ए और बी, ठीक है, ए और बी का काम हम देख लेंगे 2 दिन में ये कितना काम कर देंगे। 1/9 + 1/12, एलसीएम लोगे 36 आएगा, न्यूमिनेटर में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/36 आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं 10:1/4, 11:1/4, 12:1/4 एंड 13:1/4। अगर हम देखें पेयर्स 10 और 12 ये बन रहे हैं ना, ये 5 पेयर बनेंगे और ये 6 पेयर्स बनेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, आपने सबसे क्या करना होता है, सबसे छोटा पेयर लेना होता है। ठीक है, सबसे जो छोटा पेयर बने, सबसे स्मॉल पेयर बने, वो लेना होता है। ठीक है, या इसे क्रैम कर लो या कुछ भी, अगर आप बाकी भी लोगे तो भी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमेशा क्या करो, सबसे छोटा पेयर लो। सबसे छोटा 10 ही है, तो 5 दिन हम लेके चलते हैं कि 5 पेयर्स। ठीक है, ये 2-2 दिन, मतलब ये 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो हम इंटू 5 कर देंगे।
ये इनका 2 डेज़ का काम है। अब हमने अगर 10 डेज़ का काम देखना है, मतलब 5 पेयर्स का काम देखना है, तो हम 5 इंटू 7/36 करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 35/36। ठीक है, मतलब 10 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया? 35/36। 5 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम यहाँ 2 डे वर्क लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 डे वर्क मतलब देखो ए प्लस बी होंगे 10 दिन ही वो, लेकिन 5 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स बने, लेकिन 10 तो दिन तो 10 ही लगे ना। क्लियर है? यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो टोटल जो काम है वो कितना हो गया? 35/36। अब हम देखेंगे कि रिमेनिंग काम कितना रह गया, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 माइनस 35/36। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1/36। ठीक है, 1/36। तो पहले दिन ए की टर्न, फिर बी। अब जो 11th डे होगा, ठीक है, उस दिन किसकी टर्न होगी? उस दिन होगी ए की टर्न। ठीक है, 1/36 काम बचा हुआ है। तो ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/9। ठीक है, 1/9 वो काम कर देते हैं एक दिन में। ये हमने यहाँ से लिया है। तो वो 1/36 काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? 9 इंटू 1/36। ठीक है, अगर ए एक दिन में 1/9 काम कर लेते हैं, तो वो 1/36 काम कितनी देर में करेगा? 9 इंटू 1/36 वो कर देगा जी 1/4 डे में। ठीक है, 1/4 डे में ए काम ख़त्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद वो भी फ्री हो जाएगा। पहले कितने दिन हुए? 10 दिन। फिर कितना हुआ? 1/4। तो आंसर आपका क्या आ गया जी? 10:1/4 डेज। क्लियर है? आपको हमेशा ऐसे ही करना है, हमेशा आपको छोटा पेयर ले लेना है। वैसे तो वही आंसर होता है, ज़्यादातर मोस्ट केसेस में यही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जब सोल्व करोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे। चलें जी आगे। नेक्स्ट आ जाइए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये लास्ट 4-5 क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल के हैं, तो आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। 45 men है जो, वो कितने दिन में काम ख़त्म कर देते हैं? 16 days में। ठीक है, तो 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 more men 6 days after they started working 30 more men joined them। उन्होंने कहा कि 45 आदमी 16 दिन में काम ख़त्म कर देते हैं। 6 days के बाद, 6 दिन के बाद, जब उन्होंने काम स्टार्ट करने के बाद 30 आदमियों ने और ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आफ्टर 6 days 30 more men joined, मतलब टोटल अब कितने आदमी बन गए? 75 men। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब आपने बताना है कि अब कितना टाइम लेंगे जो काम बचा हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब कितना टाइम लेंगे। ठीक है, अब देखो 45 men है, 16 दिन में काम करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना होएगा? 45 इंटू 16 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 day। ठीक है, अगर 45 आदमी 16 दिन में काम करते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितने दिन में काम? मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 day। 45 इंटू 16 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 day। अब हमें क्या निकालना है? हम एक आदमी का एक दिन का काम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक आदमी का एक दिन का काम फाइंड आउट करेंगे। वन मैन 1 day वर्क क्या होगा? 45 इंटू 16, 5 6 30, 0 4 4 6 24, 0 5 5 9 12
7। 1 मैन 1 डे वर्क कितना होगा 1/7 20। ठीक है, तो 45 मैन्स का 6 डे वर्क कितना होगा जी 45 मैन का 6 डे वर्क होगा जी 3/8। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कैसे निकालना है। एक आदमी का एक दिन का काम 1/720 है, तो 45 मैन का 6 दिन का काम आप फाइंड आउट करोगे तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 6 दिन ही किया ना 45 आदमियों ने काम, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 1 - 3/8। 8 - 3 5/8 बचा रिमेनिंग वर्क। ठीक है जी, अब 75 मैन आ गए हैं, 30 आदमियों ने और ज्वाइन कर लिया। 75 मैन का 1 डे वर्क कितना रहेगा, ये आ जाएगा 75/720। ठीक है, क्योंकि पहले कितना आया था एक आदमी का एक दिन का काम 1/720 आया था, तो 75 मैन का एक दिन का काम कितना होएगा 75/720 से कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 5/48। क्लियर है? ठीक है, अब 5/48 जो काम है वो एक दिन में हो रहा है। ठीक है, 5/48 जो काम है वो एक दिन में हो रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा है 5/8। तो आपको बताना है कि 5/8 वर्क अब कितने दिनों में होगा 5/8 × 48/5। यहाँ इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। ठीक है, ये गया ये गया, ये आ गया जी 6 डेज। क्लियर है? कितने दिन में हो जाएगा 6 डेज में हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से समझना। इन्होंने आपको पहले क्या दिया कि 45 मैन हैं जो कि 16 दिन में काम को कर देते हैं। ठीक है, 16 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। और फिर क्या हुआ 6 दिन के बाद 30 ज़्यादा आदमियों ने काम को ज्वाइन कर लिया, मतलब 75 आदमी बन गए। तो बताओ कि कितने दिनों में वो रिमेनिंग वर्क कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रिमेनिंग वर्क ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि 45 आदमी 6 दिन में कितना काम करेंगे। सबसे पहले तो यही हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बाद 75 मैन बन गए। ठीक है, फिर हमने जो रिमेनिंग वर्क था वो देख लिया कि ये कितने दिन में पूरा होगा। क्लियर है? आई होप सभी को समझ आ गई होएगी। नेक्स्ट आइए, देखो बिल्कुल आराम से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी कोई दिक्कत आए आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं बिल्कुल आराम से आपको करवा रही हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। ध्यान से समझना। 2 मैन 2 आदमी, ठीक है, एंड 3 बॉयज़, प्लस एंड आ जाए तो प्लस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड आ जाए तो प्लस होगा, और आ जाए तो इक्वल्स टू होएगा। ठीक है, अगर एंड आए तो प्लस, और आए तो इक्वल्स टू। 2 मैन एंड 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, 2 आदमी और 3 बॉयज़ कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में काम करते हैं। वाइल 3 मैन एंड 2 बॉयज़ कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि 3 आदमी और 2 बॉयज़ 8 दिन में काम करते हैं। इन हाउ मैनी डेज, अब कितने दिनों में 2 मैन एंड 1 बॉय डू द वर्क। ठीक है, अब बताना है कि कितने दिन में 2 आदमी और 1 लड़का काम करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट हम ले लेते हैं एक आदमी का एक दिन का काम कितना है x ले लो आप। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। एक लड़के का एक दिन का काम हम ले लेते हैं y। ठीक है, ऐसे कर लें। अब 2 मैन 2x काम करेगा, 3 बॉयज़ 3y कितने दिन में काम करेगा 10 डेज में। इनका 1 डे कितना वर्क हो गया 1/10 1/10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 3x + 2y = 1/8। ठीक है जी, जब आप इक्वेशंस को सोल्व कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 7/200
एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1/100। ठीक है, जब आप इक्वेशन सोल्व करनी आती है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 20x प्लस 30y इक्वल्स टू 1। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 8 24x, ठीक है, 8 2 16y इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब इसे आप सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे? या तो x इक्वल्स टू बना लो या y इक्वल्स टू बना लो। कैसे बनाओगे? या तो इसे 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसे 20 के साथ। ये देखो, इसे जब 24 के साथ, ये मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ये समझ लो। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/200, y की आ जाएगी 1/100, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 2x प्लस 1y, ठीक है, 2 इंटू 7/200 प्लस 1 इंटू 1/100, ठीक है जी। तो क्या आ गया 14/200 प्लस 1/100, ठीक है। जब इक्वेशन सोल्व होएगी तो क्या आ जाएगा 16/200, कट करेंगे तो 2/25 आपका आ जाएगा। तो 2 men and 1 boy टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन, ये तो 1 डे वर्क आ गया, कितने दिन में 25/2 में, ठीक है, 25/2 में। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 12:1/2 डेज, ठीक है, 12:1/2 डेज आपके पास आ जाएगा। अब जिन्हें इक्वेशन सोल्व नहीं करनी आती वो सीख लो कैसे करनी है। आपके पास क्या इक्वेशन थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 20x प्लस 30y इक्वल्स टू 1, ठीक है। इधर 24x प्लस 16y इक्वल्स टू 1। अब या तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो। जब आप एक चीज़ को इक्वल करोगे तभी आप इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे। अगर हम यहाँ इंटू 24 कर दें, इंटू 20 कर दें, क्या आ जाएगा 480, x प्लस 24 3 4 3 12 3 2 6 एंड 7 720y इक्वल्स टू 24। फिर करेंगे 480x प्लस 320 आ जाएगा इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, ठीक है। देखो x इक्वल आ गया ना, ये अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कट करना, ठीक है। कैसे कट करेंगे, माइनस साइन चेंज होते होते हैं, यहाँ प्लस के तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता कहीं भी तो नीचे प्लस आ जाता। अब ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, कट हो गया जी, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 0 0 400, यहाँ क्या आ गया आपका 4, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी 4/400, क्या आ गई y की वैल्यू 1/100। क्लियर है? y की वैल्यू क्या आ गई 1/100। अब आप ऐसे ही y को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। जिन्हें नहीं आता ये सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, तो आप सीख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। y की 100 है ना, 20x प्लस 30 इंटू 1/100 इक्वल्स टू 1, ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है, ठीक है। ये कट कर सकते हैं, 20x प्लस क्या बनेगा आपका 3/10 इक्वल्स टू 1, यही बनेगा, ठीक है। अब तो आप सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पुट करनी है आपको वैल्यू को, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो x की आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 7/200, ठीक है। 10 एलसीएम आएगा, ठीक है, 200x बन जाएगा, प्लस 3 का 3 रह जाएगा, फिर 10 बता ही देती हूँ मैं आपको। 10 एलसीएम लिया, 200x आ गया, प्लस 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो फिर 200x प्लस 3 इक्वल्स टू 10,
200x इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/200। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप जो ये 10-10 12-12 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ एक एक चैप्टर के, अगर आप यही वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, हम शॉर्टकट मेथड से नहीं कर रहे, हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर्मूला बेस में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।